देखिए एक सवाल है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या होता है, इसके बारे में इलेक्ट्रॉन को इमिशन कैसे किया जाता है। तरीका है, आपको पता होना चाहिए बच्चों कि फ्री इलेक्ट्रॉन होता है किसी न किसी मेटल के पास। मेटल हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन। Electron emitted from metal surface, it is called electron emission, in which minimum energy used, it is known as work function, it is denoted by phi naught। तो ये बच्चों इलेक्ट्रॉन इमिशन का मतलब हुआ। कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या है तो भी बता रहे हैं कि सबसे पहले तो मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और जितने भी मेटल है सभी मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन जब होते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन को इमिटेड करना है फ्रॉम मेटल सरफेस थ्रू एनर्जी। इट्स प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन इमिशन। एंड इसमें जो आप यूज कर रहे हैं मिनिमम एनर्जी यूज्ड, इट इज नोन एज वर्क फंक्शन। और इसको डिनोट हम लोग जब भी करेंगे बच्चों तो फाइंड आउट, तो यही इसका डिफाइन है। तब हम आप लोग को आंसर बता देते हैं कि इसका आंसर क्या लिखिएगा। एवरी मेटल हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एवरी मेटल हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स, an electron is emitted from metal surface through minimum energy। Its process is known as electron emission, in which used minimum energy is said to be work function। It is noted by phi naught। देखिए वर्क फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाई ईवी। ईवी का मतलब होता है, इसे बता रहा हूँ बच्चों इसलिए लगा दिया हूँ डबल स्लैश यहाँ। तो वर्क फंक्शन को हम लोग रिप्रेजेंटेड करेंगे ईवी से, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बताते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है। 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट, 1 क्रॉस 1.6 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और 1 वोल्ट का तो फिर 1 ही वोल्ट होगी। तो जब चार्ज में वोल्ट से मल्टीप्लाई होता है तो जूल होता है 1.6 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 90 जूल। जूल को जैसे भी होता है। देखिए एक नई सवाल लेके आए हैं, राइट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन। अब इलेक्ट्रॉन इमिशन भी कितने टाइप का होता है तो आपको मालूम होना चाहिए बच्चों कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन इमिशन 3 टाइप का होता है। पहला का नाम है फर्मी
या थर्म आयोनिक इमिशन, सेकंड का नाम है फील्ड इमिशन और थर्ड का जो नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। अब तीनों का मतलब जानिए। थर्म आयोनिक इमिशन जो है इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर देने के कारण भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो इसको हम लोग थर्म आयोनिक इमिशन कहेंगे। और मालूम आपको ये भी होना चाहिए कि फील्ड इमिशन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलती है, इसको हम लोग फील्ड इमिशन कहते हैं। अब फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में नाम ऐसे पता चला, फोटो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक, फोटो का मतलब होता है आपको लाइट, और इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिक के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना। इमिशन तो समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक का मतलब कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का इमिशन। तो बच्चों यदि सनलाइट के कारण, अल्ट्रावायलेट रे के कारण भी यदि इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहते हैं। थर्म आयोनिक इमिशन जो है उसको हम लोग एडिशन साहब ने सबसे पहले देखे थे। एडिशन नाम का एक फिजिक्स है, तो इसलिए हम लोग इसको एडिशन इफेक्ट भी कहते हैं। अब सबको हम डिफाइन करते हैं बारी बारी से। जैसे थर्म आयोनिक इमिशन के बारे में पहले बताते हैं। थर्म आयोनिक इमिशन, बस इसका मतलब यही होता है बच्चों कि एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल इज emitted through heat, that means temperature, is called therm ionic emission. अब आती है बच्चों सेकेंड नंबर, फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन में ये होता है बच्चों कि एन या फ्री इलेक्ट्रॉन, द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल is emitted through electric field is called field emission. लास्ट आया बच्चों जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। The free electron of metal is emitted through ultraviolet ray is called photoelectric emission। इसमें क्या डाल सकते हैं बच्चों? It's phenomenon is said to be addition effect।
देखिए एक नए सवाल से मिले और एक्सप्लेन आज करते हैं बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है उसकी व्याख्या करेंगे। तो देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए बहुत वर्षों तक काम किए थे। बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम है, बहुत सारे फिजिक्स का नाम है, लेनार्ड का नाम है, हर्ट्ज का नाम है, सर जे टॉमसन का नाम है, एडिसन वगैरह वगैरह। सर जे टॉमसन ने 10 वर्ष बिता दिए थे इस पर। तब उनको पता चला इन 1898 में कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले उन्होंने एक बल्ब लिया, वो ग्लास का बल्ब था, उसमें फिट किए 2 इलेक्ट्रोड को, एक कैथोड था और एक एनोड था। जब उस पर अल्ट्रा वायलेट रे स्ट्राइक हुआ तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन हुआ। इलेक्ट्रॉन का इमिशन हुआ, निगेटिव इलेक्ट्रॉन था वो जाकर मिला कैथोड पर और पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन था वो मिला जाकर एनोड पर। इसके बाद क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ उसके बाद चला गया और चलने के बाद वो इंटर किया, इमीटर के द्वारा माप लिया गया और उसके बाद उसको सेव कर दी गई जाकर सेल में, दैट मीन्स बैटरी में। और इसी फिनोमिनन को हम लोग नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक प्रकार के आप कह सकते हैं कि अभी हम पढ़ लिए, तो हाँ ये भी पढ़ लिया कि लाइट पड़ने के बाद भी मेटल पर इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो जाता है। इसी को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करते हैं। इसी के बेस पर सोलर प्लेट वगैरह आप लोग को काम कर रही है। अब हम एक्सप्लेन लिख रहे हैं, देखिए क्या क्या कहना पड़ेगा आपको। सबसे पहले ये लिखिएगा बच्चों, according to Sir J.J. Thomson state that in 1898, first of all, take a glass bulb in which fitted 2 electrodes cathode and anode. When ultraviolet ray strike on the cathode electrode, then electron emitted from this surface vice versa, positive electron is emitted, same process. And electric current is
determined by an emitter and saved in the battery. Its phenomenon is known as photoelectric